अली अमीन गंडापुर गवर्नर केपी का नाम सुनते ही गुस्से से बेकाबू। फैसल करीम कुंडी पर न गैर मुनासिब अल्फाज से यलगार, फिर धमकियों की भरमार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले गवर्नर की हैसियत क्या है, फैसल करीम कुंडी को अभी गवर्नर हाउस से निकालकर सड़क पर फेंक दूंगा। 9 मई का नाम लेने वाला गवर्नर कौन है, चुप करके ना बैठा तो खाना पीना और पेट्रोल सब बंद कर दूंगा। रिश्तेदारी भाड़ में जाए, मेरी किसी चोर बंदे से रिश्तेदारी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर भी चढ़ाई कर दी, कहा हम मुहाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारे सूबे का हक है, ये कटौती नहीं कर सकते। अगर कटौती बहाल नहीं कर सकते तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा नाअहल हुकूमत मुल्क को इस नहज पर लाने की जिम्मेदार है। अली अमीन वजीर आला रहें, गुंडे ना बने, गवर्नर को धमकियां देना बंद करें। गवर्नर को धमकी देना महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि हमारे आईनी निज़ाम के जौहर पर हमला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फायज हैं, उनको धमकी नाकाबिल कबूल और दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। हमें माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सरमायाकारों को हुकूमत मुकम्मल मदद फराहम करेगी। पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराह चीनी मॉडल अपनाएं, मसनूआत बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म का शेंजन में हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी कंपनी के हुकाम की शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को ब्रीफिंग। हुवावे हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पाकिस्तानी मिली नगमे बजाए गए। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की चेयरमैन हुवावे के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबार की सहूलत के लिए इक़दामात से आगाह किया। ट्रांशन होल्डिंग्स के बानी भी शेंजन में वज़ीर आज़म से मिले। पाकिस्तान में मोबाइल बनाने की यूनिट में सरमायाकारी बढ़ाने का इंदिया। वज़ीर आज़म बीजिंग पहुँच गए। बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से भी मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। फैसल वावला को जवाब पर नजरसानी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज मवाद नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला ख़त्म हो जाएगा। 2 जजेस के बारे ऐसी बातें बोली गईं और टीवी चैनल्स ने नशर किया। तौहीन अदालत पर सज़ा के साथ 1 लाख जुर्माना। अदालत ने फैसल वावदा के वकील ने शो कॉज नोटिस जवाब के लिए मोहलत मांगी। समात का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ट्रांसक्रिप्ट से तौहीन आमेज मवाद की निशानदेही की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स 2 हफ्ते में बताएं कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। फैसल वावड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करें। कोई जज बेईमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आएँ। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में होती है? जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हों। कभी अपनी ज़ात पर नोटिस नहीं लिया। कुछ लोग समझते हैं अदलिया को गाली देकर मर्जी के फैसले ले लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा हमें लोगों ने एक दूसरे के लड़ने के लिए बिठाया है। लोग बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। मुआफ़ी की गुंजाइश दीन इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। मैंने चीफ जस्टिस और उनके बेंच की हमेशा जिद की है। अदलिया के एहतराम में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ। पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की। मौलाना फजल रहमान ने भी बातें की थी। फैसल वावदा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अदालत में मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं, मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। अदलिया के वकार को 140वें से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल बोले वकील से पूछा गया कि इस तमाम मामले में कोई तौहीन देखते हैं तो उन्होंने राय दी कि कोई तौहीन नहीं। फिर भी अदालत को किसी बात पर नागवारी हुई तो इस पर मुआफ़ी मांग ली है।
बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से मुतनाज़ पोस्ट का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया दोनों FIA के सामने पेश हों, ताहम इन्हें हिरासा न किया जाए। अदालत की जानिब से FIA को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA ऑफिस पेश, तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। उमर अयूब ने वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा कराया, मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने हतक़ इज़्ज़त नोटिस भेजा है। मुबहिम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। FIA ना तारीख दान महकमा है, ना अदालतों से बाला कोई इदारा। नोटिस का वाहिद मकसद इंतकाम का निशाना बनाना है। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। उमर अयूब का नोटिस का मामला पार्लिमान में उठाने और अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। PTI का सोशल मीडिया के हवाले से पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी चेयरमैन से ली जाएगी। रऊफ हसन का कहना है कि बार बार कहता रहा, इस तरह का जहरीला बयानिया पार्टी के हक में नहीं जाएगा। पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस तरह के जारहाना बयानिए की हिमायत करते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस है, कोशिश है कि बानी PTI से मुलाकात हो जाए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2011 में डीक्लासिफाइड हो चुकी थी। FIA ने दोबारा बुलाया, तब भी आएंगे। जिस जमात ने इलेक्शन जीता है, नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। मेरिट पर अफसर तैनात किए जाएं। हमारा महकमा इत्तलात अपने मसाइल के हल पर बात करे। महकमा इत्तलात बानी PTI के बारे में बात करना छोड़ दे। बानी PTI मकाफात अमल भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। जब तक हकीकी जमहूरी मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, नुकसान होता रहेगा। करप्शन को बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले कुछ MPs की रिपोर्ट मायूस कुन है। वज़रा के साथ सख्ती करना पड़ेगी ताकि काम बेहतर हो। अफसरों की कारकर्दगी हुकूमत की नाकामी का सबब बने तो अरकान असम्बली एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत की बराह रास्त नशरियात ना करने के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट लिखा। बानी PTI आम कैदी नहीं, इलेक्शन से साबित हो गया उनके लाखों सपोर्टर्स हैं। अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई ना देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरमीम केस पहले भी बराह रास्त नशर हो चुका है। ये तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद हाल ही में जुल्फ़िकार भुट्टो की नाइंसाफ़ी का तस्करा किया। हैरानी की बात यह है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतादिद ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं। बानी PTI को मुल्क छोड़ने की ऑफर की गई, मगर बानी PTI ने ऑफर ठुकरा दी और कहा कि मर जाऊंगा लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा। सुकरात पर भी कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन सजा देने वाला मिट्टी में मिल गया। बानी PTI को सजा देने वालों का भी यही हाल होगा। आज का इंसाफ देख लें, इलेक्शन PTI जीती लेकिन मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दी गईं। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में वकला से खिताब, बोले घर के मालिक से बात हो सकती है, बाहर ठेले वाले से कैसे कर लें। फॉर्म 47 वालों से ज़्यादा तो ठेले वाले की इज्जत है। बानी PTI जब कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो तो तड़प उठते हैं। फिर मैं कहता हूँ गुस्सा और नफरत ख़त्म करो, बानी PTI को रिहा कर दो। मारूफ समाजी कारकुन सारम बिरनी पर बच्चों की अमरीका स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज। FIA ने अमरीका की शिकायत पर कराची एयरपोर्ट से सारम बिरनी को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक सारम बिरनी पर 1 साल में 20 नौमौलूद बच्चों को अमरीका में गोद लेने के नाम पर स्मगल करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में गलती तस्लीम कर ली। सारम बिरनी पर अमरीका ने नज़र रखी थी और दोबारा पूछताछ भी की गई। हया नामी बच्ची को वालिदैन से 10 लाख में खरीद कर अमरीका भेजा। बच्चों की खरीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। सारम बिरनी को आज अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा।
इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और केपी के कई शहरों में आंधी और बारिश, अब्रे रहमत बरसते ही गर्मी से झुलसते शहरियों को राहत मिल गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा में तेज़ आंधी के साथ बारिश। बालाई पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। गुजरात और खुशाब में जालाबारी। मुल्तान में बूंदाबांदी से मौसम तब्दील हो गया। सवात, सवाबी समेत केपी में भी वक्फे वक्फे से बरसात। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब और केपी के कई इलाकों में आंधी बारिशों से बिजली का निज़ाम मुतासिर। फीडर ट्रिप होने से शहर घंटों बिजली से महरूम। गुजरात और गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने और आंधी से हादसात में 5 अफराद जाम बहक। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम आज अपना पहला मैच खेलेगी। न्यूयॉर्क के निसा काउंटी स्टेडियम में पाकिस्तान और अमेरिका मध्य मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। अबरार अहमद को एक बार फिर बेंच में बिठाए जाने का इम्कान। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही मैदान में उतरेगी। शादाब खान के साथ इफ्तिखार अहमद को बतौर स्पिनर आजमाया जाएगा। प्लेइंग 11 का हतमी फैसला पिच देखकर किया जाएगा। भारत का न्यूयॉर्क के ग्राउंड में आसान हरीफ आयरलैंड से मैच। आयरलैंड के बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने मुकम्मल बेबस। पूरी टीम महज 96 रन पर ढेर। भारत ने मुकर्ररा हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 6 रन 2 के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान और भारत का मैच भी न्यूयॉर्क के इसी ग्राउंड पर 9 जून को होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने शरह सूद पर नज़रसानी का इंदिया दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, शरह सूद के मामले पर हमें रवा साल देखना होगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये मुस्बत गामजन है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। महंगाई कम होकर 11% पर आ गई। पाकिस्तानी करेंसी भी चंद महीने से मुस्तहकम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की दारुल अमान में मुकीम 10 ख़वातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। वज़ीर आला ने ख़वातीन से हज के मौके पर पाकिस्तान के लिए दुआ की दरख्वास्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख़वातीन के लिए हज का इंतज़ाम किया गया। बुजुर्ग ख़वातीन की वज़ीर आला को दुआएं। कहा, मरियम नवाज ने ऐसे बर्ताव किया जैसे हमारी बेटी हैं। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है, मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। वज़ीर आला पंजाब से थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। ऑटो इंडस्ट्री जवाल का शिकार। पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी खरीदना नामुमकिन होने लगा। बुलंद शरह सूद और डॉलर बहरान से सनती शोबा बर्बाद बेहाल। जेएनएन की खुसूसी ट्रांसमिशन ने माहिरीन की राय बताया, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 2,10,000 गाड़ियाँ तैयार हुई। रवा साल कम होकर सिर्फ 96,811 यूनिट ही बनाए गए। ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियाँ भी मजीद महंगी होने का खदशा है। बजट में 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 30% इजाफा मुतवक्के है। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर मईशत की मजबूती मुमकिन नहीं। शरह सूद कम, रुपये की कदर बेहतर और डॉलर को काबू करना होगा। पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम शुरू। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल गैर कानूनी करार। प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स पर खाना प्लास्टिक बैग में नहीं मिलेगा। खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने किए जाएंगे। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का फैसला। मलीर और केमाड़ी के इलाकों में मुतादिद नए स्टॉप्स पर बस सर्विस चलाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीर से हॉक्स पे ता सदर और मंगू पीर ता बनारस भी टेस्ट सर्विस शुरू की जाएगी। मलीर, लियारी, यूसुफ गोट और बल्दिया टाउन में पिंक बस सर्विस चलाने की भी तजवीज़।